नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारतीय शिक्षा में खैर समिति, जिसका गठन 1938 में हुआ था। खैर समिति के बारे में ये कहा गया जो वुड एवं एवर्ट ने की रिपोर्ट थी, वुड और एवर्ट की रिपोर्ट थी। वुड और एवर्ट ने सामान्य और औद्योगिक शिक्षा से संबंधित अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जून 1937 में प्रस्तुत की थी। वुड एवर्ट रिपोर्ट इसके पहले आई थी, जिसने सामान्य और औद्योगिक शिक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जून 1937 में सौंपी थी, प्रस्तुत की थी। सरकार कोई निर्णय ले पाती, वुड एवं एवर्ट रिपोर्ट पर कोई सरकार निर्णय ले पाती कि दिसंबर 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। जो वुड एवं एवर्ट रिपोर्ट थी, जून 1937 में उन्होंने सामान्य और औद्योगिक शिक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, और उस पर कोई निर्णय होता इससे पहले कि उसी समय दिसंबर 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति जो वर्धा शिक्षा योजना पर काम कर रही थी, उसने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी। दोनों रिपोर्टों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति घोषित करने के लिए सरकार ने वुड एवर्ट रिपोर्ट और जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्टों के आधार पर अपनी नई शिक्षा नीति घोषित करने के लिए सरकार ने बम्बई प्रांत के जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री बीजी खैर, जो बम्बई प्रांत के उस समय बम्बई राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, बीजी खैर की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया। बीजी खैर की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया गया, जो वुड एवर्ट रिपोर्ट और डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट, दोनों का अध्ययन करके एक नई शिक्षा नीति के बारे में अपना सुझाव प्रस्तुत करें। तो उनकी अध्यक्षता में, बीजी खैर जी की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया गया, जिसको खैर समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली समिति ने अपनी रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत की। प्रथम समिति जो थी उसने अपनी रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत की। उसमें जो सुझाव दिए, उसने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिए वो इस प्रकार थे। पहला सुझाव था कि बेसिक शिक्षा योजना को गाँव से शुरू किया जाए। जो बेसिक शिक्षा योजना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति या बाकी लोगों ने जो सुझाव दिया, बेसिक शिक्षा योजना को सबसे पहले प्रथम चरण में गाँव में शुरू किया जाए। तो बेसिक शिक्षा योजना को गाँव से शुरू किया जाए, ये पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव था कि संपूर्ण देश के पूरे देश के 6 से 14 वर्ष या शिक्षा पूरे देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाए। ये जो शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और तीसरा सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो हो वो मातृभाषा हो। ठीक, जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हो वो मातृभाषा हो। और चौथा सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में किसी भी बाह्य परीक्षा की व्यवस्था ना की जाए, किसी भी बाहर एग्ज़ाम ना कराया जाए, बाहरी एग्ज़ाम की व्यवस्था ना हो। जो पांचवा सुझाव था कि जब शिक्षा पूरी करने के बाद जब बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाए तो उनको प्रमाण पत्र दिए जाएं। और छठा सुझाव था कि जो बच्चे बेसिक स्कूलों से दूसरे प्रकार के प्राथमिक स्कूलों में जाना चाहते हैं, जो बच्चे बेसिक स्कूलों से दूसरे प्रकार के प्राथमिक स्कूलों में जाना चाहते हैं, उन्हें कक्षा 5 पास करने के बाद ही जाने दिया जाए। जब तक उनकी कक्षा 5 की शिक्षा पूरी ना हो जाए तब तक उनको दूसरे विद्यालय में जाने की अनुमति न दी जाए। ये प्रथम समिति के शिक्षा संबंधी कुछ सुझाव थे। फिर द्वितीय समिति की बात आती है।
द्वितीय समिति। द्वितीय समिति जो थी उसने 1939 में अपनी द्वितीय समिति ने 1939 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने बेसिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिए द्वितीय समिति ने, जो द्वितीय खैर जी की अध्यक्षता में जो द्वितीय समिति थी उसने 1939 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और उस रिपोर्ट में बेसिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिए थे वो इस प्रकार थे। पहला सुझाव था कि बेसिक शिक्षा का 6 से 14 वर्ष तक का 8 वर्षीय पाठ्यक्रम 2 भागों में बांट दिया जाए। बेसिक शिक्षा का जो 6 से 14 वर्ष का 8 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसको 2 भागों में बांट दिया जाए, जूनियर कोर्स और सीनियर कोर्स। और दूसरा सीनियर कोर्स। तो पहला सुझाव जो द्वितीय खैर समिति थी उसने जो दिया कि बेसिक शिक्षा का जो 6 से 14 वर्ष का कार्यक्रम है 8 वर्षीय, छः से 14 वर्ष का 8 वर्षीय कार्यक्रम है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, जूनियर कोर्स और सीनियर कोर्स। जूनियर कोर्स 5 वर्ष का, एक से 5 तक का, और सीनियर कोर्स 3 वर्ष। छः से 8। जो बेसिक शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो 8 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, जूनियर कोर्स और सीनियर कोर्स। जूनियर कोर्स जो है वो 5 वर्ष का जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए हो, और सीनियर कोर्स 3 वर्ष का हो जो 6 से 8 तक की कक्षा के लिए हो। ये प्रथम सुझाव था। फिर द्वितीय सुझाव की जब बात की जाती है, जो बच्चे किसी बेसिक विद्यालय से किसी अन्य प्रकार के विद्यालय में जाना चाहें उन्हें कक्षा 5 पास होने के बाद ही जाने दिया जाए। दूसरा सुझाव इसने दिया कि जो बच्चे बेसिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं किसी दूसरे स्कूलों में जाना चाहते हैं तो उनको तभी जाने दिया जाए जब वो कक्षा 5 पास कर चुके हों। कक्षा 5 पास कर लें तभी उनको वहाँ से भेजा जाए। ठीक। तीसरा सुझाव था द्वितीय समिति का, जो बच्चे जूनियर बेसिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य विद्यालयों में जाएं उनका पाठ्यक्रम 5 वर्ष का हो। जो बच्चे सीनियर और जूनियर बेसिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य विद्यालयों में जाएं उनका पाठ्यक्रम 5 वर्ष का हो और यह पाठ्यक्रम विविध हो। जो जूनियर शिक्षा प्राप्त करके दूसरे विद्यालय में जाएं उनका जो पाठ्यक्रम हो 5 वर्ष का हो और ये पाठ्यक्रम विविध हो, इसमें औद्योगिक विषयों का भी समावेश किया जाए। ये तीसरा था। चौथा सुझाव इसने दिया कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसे पूरा करने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें। चौथा सुझाव इसने जो दिया, कहा कि एक पाठ्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए जिसको पूरा करने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें। ठीक, ये 4 सुझाव उसने प्रमुख रूप से दिए। तो पहला सुझाव क्या था कि बेसिक शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 8 वर्षीय शिक्षा है, इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। पहला जूनियर कोर्स और दूसरा सीनियर कोर्स। जूनियर कोर्स जो 1 से 5 तक कक्षा का होगा,
1 से 5वीं कक्षा तक जो 5 वर्ष का होगा, और सीनियर कोर्स जो 6 से 8 तक का होगा 3 वर्ष का होगा। इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, ये पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव था कि जो बच्चे किसी बेसिक विद्यालय में किसी अन्य प्रकार के बेसिक विद्यालय से किसी अन्य प्रकार के विद्यालय में जाना चाहते हैं, उनको तभी जाने दिया जाए जब कक्षा 5 वो पास हो जाएं। तीसरी चीज़, जो बच्चे जूनियर बेसिक शिक्षा उत्तीर्ण करके किसी अन्य विद्यालय में जाना चाहते हैं तो उत्तीर्ण करने के बाद अन्य विद्यालयों में जाएं, उनका पाठ्यक्रम 5 वर्ष का हो और यह पाठ्यक्रम विविध हो, इसमें व्यावसायिक और औद्योगिक विषयों को भी औद्योगिक विषयों का भी समावेश किया जाए। और चौथा था कि साथ ही एक पाठ्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए जिसको लेने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें। ये सुझाव इसने द्वितीय समिति ने दिए थे। तो केंद्रीय सरकार ने द्वितीय खैर समिति के इन सुझावों को स्वीकार करते हुए, जो केंद्रीय सरकार थी खैर समिति, जो द्वितीय खैर समिति थी, उसके सुझाव को स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 8 वर्षीय कर दिया और इसको 2 भागों में बांट दिया, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8। तो ये खैर समिति के सुझावों को, खैर समिति के जो द्वितीय समिति 1939 में जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके सुझावों को स्वीकार करते हुए केंद्रीय सरकार ने 8 वर्षीय पाठ्यक्रम प्राइमरी का लागू कर दिया और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, यानी कि जूनियर और सीनियर कोर्स में डिवाइड कर दिया। ये खैर समिति के बारे में संक्षिप्त परिचय था। खैर समिति जिसका गठन वुडएवर रिपोर्ट और जाकिर हुसैन समिति के रिपोर्ट के अध्ययन करने और एक नई शिक्षा नीति घोषित करने के लिए, जो बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बीजी खैर साहब, उनके अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया, जिसने उस पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को 1938 और 1939 में सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर एक नई शिक्षा नीति चालू हुई हमारे देश में। ये खैर समिति का कार्य था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।